नमस्कार, जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। मैं हूं अजय कुमार। इस वक्त मैं उपस्थित हूं मेदिनीनगर में और बहुजन मुक्ति पार्टी के जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं झारखंड प्रदेश के श्याम नारायण भूँइया जी के आवास पे मैं उपस्थित हूं। और पलामू संसदीय क्षेत्र से एक नए प्रत्याशी बहुजन मुक्ति पार्टी ने उतारा है, जिनका नाम है राम बचन राम जी। मैं उनसे आपकी सीधी मुलाकात कराता हूं और बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर बहुजन मुक्ति पार्टी का क्या उद्देश्य है और किन मुद्दों को लेकर इस पलामू के लोक संसदीय क्षेत्र में यहाँ एज अ उम्मीदवार उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है द न्यूज रेवोल्यूशन में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को कि आप कहाँ से हैं और आज आपसे जो हम डायरेक्टली आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पलामू क्षेत्र के जो संसदीय क्षेत्र की जो जनता है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आप सभी मीडिया भाई बंधुओं लोग को मैं धन्यवाद पेश करता हूं। मेरा नाम हुआ राम बचन राम, ग्राम कुटुमू, पोस्ट कुटुमू, थाना पांडु, जिला पलामू, झारखंड का स्थायी निवासी हूं। और मैं चुनावी मैदान में इसलिए आया हूं कि जो आज तक जो 75 साल में जिन्होंने रहा कार्यकाल में सभी प्रत्याशियाँ, बहुत प्रत्याशी आते गए जाते गए, सरकार बनती गई, लेकिन जनता में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। इसलिए हम लोग परिवर्तन जनता के बीच में रखने और काम करने का एक निर्णय लिया है कि जो भी मैं अगर जनता में वादा करते हैं तो स्टाम्प पेपर के माध्यम से एग्रीमेंट कर कर और कोर्ट के माध्यम से हम लोग एग्रीमेंट करवा कर और जनता के बीच में सौंपना चाहते हैं कि जो मैं घोषणा पत्र में वादा करेंगे, लिखेंगे, ये कहेंगे, बोलेंगे घोषणा पत्र में, जिस काम के लिए उस काम करने के लिए हम खरा उतरेंगे। जब जनता हमको चुनाव जिताती है तो उसमें हम जनता के लिए 100 में 100% हम लागू करने का मेरा वादा रहेगा। और यदि हम नहीं ऐसा करने पाएंगे तो हम जीतने के बाद अगर मेरे ऊपर जनता FIR करना चाहता है तो कर सकते हैं। कल के डेट में हम खुद को सदस्यता मेरा रद्द भी हो सकता है और मैं जेल में भी जा सकता हूँ। आपने कहा कि जो हमारा घोषणा पत्र होगा वो कहीं ना कहीं स्टाम्प पेपर पे कोर्ट के द्वारा एक तरीके से कोर्ट के आदेशानुसार आप उसको जनता के बीच लेके जाएंगे और जनता के साथ जो आप वादे करेंगे वो वादे पूरा करने के लिए आप उतरेंगे। अगर जीत कर आते हैं तो आप जनता के वादों को पूरा करेंगे। ऐसा आपका कहना क्यों है? क्योंकि बहुत से यहाँ संसदीय क्षेत्र में सांसद हुए, उनका अब तक का क्या कार्य रहा है कि आप इस तरीके से आप बोल रहे हैं कि हम वो चीज़ों को लेकर आएंगे? उनका क्या ऐसा नुक्स रहा है जिस पर ये आप बोल रहे हैं? जी, मेरा इसलिए कहना है कि जितना भी आज तक संसद बने, आज़ादी के दौरान तक अभी तक हम सभी लोग लोग कहते हैं कि हम सब लोग आज़ाद हैं, लेकिन बिल्कुल हमारे परिवार, चाहे हमारे समाज, चाहे हमारे भाई बंधु लोग, माताएं बहनें, किसी तरीका से कोई आज़ाद नहीं है। इसलिए कि आज के डेट में हम लोग को जो मिलना चाहिए, समाज को मिलना चाहिए अधिकार, वो आज तक कोई संसद हमारा क्षेत्र में किसी प्रकार काम करके जनता में नहीं दिखाई दिया। जैसे में मान लीजिए कि हम लोग को परिवार में बहुत वर्ग के लोग आते हैं, जिसमें कि सभी वर्ग के लोग, गरीब गुरबे बहुत लोग हैं, उसमें लोग को आर्थिक कमजोरी होती है ना, उसमें आर्थिक मदद नहीं मिलता है। इसलिए हम चुनाव में आना चाहते हैं कि हम आर्थिक मदद यानी कि पेंशन के रूप में, अगर विधवा है तो उनको पेंशन के रूप में हर एक महीना में 5,000 के भत्ता, माने 5,000 भत्ता हर एक महीना में विधवा को देने का काम करेंगे। और जो है हमारे अंधेरे लंगड़े लोग हैं उनको 5,000 पेंशन देने का काम करेंगे। और जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, कोई नौकरी पेशा नहीं है, उनको
अगर और पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए हम लोग उनको 5,000 उनके लिए हम लोग भत्ता तैयार करने के लिए काम करेंगे। और इसी के साथ जो हमारे मुख्य सदस्य घर में जिनके मुख्य मालिक होते हैं, मुखिया होते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं होता है, उनके लिए भी 5,000, एक मुखिया को 5,000 हर एक महीना भत्ता हम लोग लागू करेंगे, जो कि आज तक 75 साल बीत गया लेकिन कोई संसदीय क्षेत्र में काम कार्य नहीं हुआ है। इसलिए मेरा संसदीय क्षेत्र हर एक तरह से मेरा पिछड़ा के पिछड़ा, गरीबी के गरीबी झेलते रहा। इसका लिए हम लोग बड़ी करवा उठाया है। चलिए, काफी अच्छी जानकारियां इन्होंने दिया किस मुद्दे को लेकर इस पलामू के संसदीय क्षेत्र में ये चुनाव लड़ रहे हैं। काफी अच्छी जानकारी दी। और थोड़ा सा हट के मैं बात करूंगा, चूंकि कहीं ना कहीं जब बहुजन मुक्ति पार्टी की बात आती है तो वामन बेशराम साहब का नाम उसमें आगे होता है। और एक चीज़ें तो मैंने देखा है कि इस पूरे भारत के अंदर ईवीएम के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ा तो वामन बेशराम साहब ने लड़ा, और ईवीएम के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी पुरजोर तरीके से आंदोलन किया। ईवीएम हटाने की मांग को लेकर दिल्ली में कई बार प्रदर्शन हुए, और यहाँ तक कि ईवीएम तोड़ो, इस बार के चुनाव में भी उन्होंने घोषणा किया था कि ईवीएम तोड़ो की एक कमेटी हमारी गठित होगी जो बूथ लेवल पर ईवीएम तोड़ने का काम करेगी। लेकिन आज किस मुद्दे को लेकर सहमति जताई गई है, मैं इस पे भी बात करूंगा। तो अभी क्या ऐसा आपके बहुजन मुक्ति पार्टी ने निर्णय लिया या वामन बेशराम साहब ने निर्णय लिया कि आप लोग चुनाव में आए, क्योंकि आप ईवीएम के खिलाफ थे और ईवीएम अभी भी है, तो ऐसा कौन सा आदेश या पार्टी का क्या निर्णय हुआ कि ईवीएम अभी रहते हुए भी आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग कानून का खिलाफ नहीं है, हम लोग कानून के मानने वाले हैं। इसलिए कि जब हमारा सुप्रीम कोर्ट जब कानून के मान रहे हैं तो हम भी संवैधानिक आदमी हैं, हम कानून के मानने वाले हैं। तो कानून जब फैसला कर चुका है कि वीवीपैट के द्वारा जो पर्चियाँ निकलती है उस 100 में 100% ईवीएम के द्वारा और पर्चियाँ के द्वारा दोनों मिलाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग सहमति जताया, हम लोग कानून के मानने वाले हैं, इसलिए हम लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं। काफ़ी बेहतरीन जवाब इन्होंने दिया है कि संविधान के मानने वाले लोग हैं, और कहीं ना कहीं अगर इस देश का जो संवैधानिक संस्थान है, आप एक तरीके से बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट है, वो अगर निर्णय लिया है कि कहीं ना कहीं जो वीवीपैट होगा वो और जो जिसमें वोटिंग कराई जाएगी दोनों का पर्ची एक, और ये ईवीएम मशीन की जो वोटिंग्स होगी वो दोनों मैच कराई जाएगी, इस पर इन्होंने सहमति जताया और पार्टी ने ये निर्णय लिया कि चुनाव जो है वो लड़ी जाएगी। तो अभी झारखंड में कुल कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? 14 लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं जी, 14 लोकसभा पर। चलिए, हमारे चैनल की ओर से आपको और आपकी पार्टी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आएँ और जनता के वादों पर खरे उतरे। मैं अपने जनता से भी, जो दर्शक है हमारे, उससे भी हमारी निवेदन है कि आप इनके विचारों को समझें, जानें, परखें और वोट अवश्य करें, ताकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वोट जो है संवैधानिक अधिकार है और हर किसी को वोट करना चाहिए। आप अपने उम्मीदवार को परखें, जांचें और इसके बाद वोट अवश्य करें। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज रेवोल्यूशन के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना भूलें। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।